हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अकाउंट्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम इस चैप्टर का थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझेंगे। बाद की वीडियोस में हम इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इस चैप्टर का नाम जैसे कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें आज हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझने जा रहे हैं, है ना। तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है एक्चुअली में, ये क्या इस चैप्टर का नाम कहता है अकाउंटिंग इक्वेशन, इसका मतलब क्या है। इट इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन द डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये इसकी एक तरीके से डेफिनेशन टाइप बोल सकते हो आप। ठीक है, तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, जिस इक्वेशन पे ये हमारा पूरा चैप्टर बेस होने वाला है, वो अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस में हमेशा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज का सम हमेशा उस बिजनेस की एसेट्स के बराबर रहेगा। यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है और इसी इक्वेशन को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो आप सोचोगे इस इक्वेशन को हम क्या, इतना बड़ा चैप्टर कैसे हो सकता है। हाँ, इसमें क्या होता है कि डुअल अकाउंटिंग एस्पेक्ट जो है इसमें अप्लाई होता है। तो वो कैसे अप्लाई होता है इस इक्वेशन पे, कैसे ट्रांजैक्शंस हैं जो इस इक्वेशन को इंपैक्ट करती है, तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बैलेंस शीट इक्वेशन, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले की वीडियोस में बताया हुआ है आपको कि बैलेंस शीट में क्या होता है कि ऐसे टी फॉर्मेट की अगर बैलेंस शीट की बात करें हम ऐसे, तो यहां पे होता है एसेट, ठीक है, और यहां पे होता है लाइबिलिटीज। ठीक है, अब ये लाइबिलिटीज जो होती है सिर्फ लाइबिलिटीज नहीं होती है इसके अंदर कैपिटल भी लिखी जाती है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे नीचे लाइबिलिटीज भी लिखी जाती है, और इनका सम हमेशा मैच करता है। जो भी एसेट का टोटल होगा और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का टोटल होगा जो, वो हमेशा मैच करता है किसी भी बैलेंस शीट का। ठीक है, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग जो है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस वजह से हमारा दोनों साइड का टोटल जो है हमेशा मैच करता है। ठीक है, अच्छा, अब ये समझ में आ गया कि बैलेंस शीट इक्वेशन क्यों बोला जाता है इसको। क्योंकि देखो एसेट, एसेट यानी कि ये वाली एसेट, और कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये बैलेंस शीट को ही रिप्रेजेंट कर रही है ये इक्वेशन, राइट। तो इसलिए इसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट और है इससे रिलेटेड ये वाला। इसका क्या कहता है कि इट होल्ड्स ट्रू एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम इन ए बिजनेस, नो ट्रांजैक्शन कैन डिस्टर्ब इट। अच्छा, ये इक्वेशन अगर हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके किसी बिजनेस की सिचुएशन को चेक करेंगे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम किसी उस बिजनेस की बैलेंस शीट को मैच करेंगे, अकाउंटिंग को चेक करेंगे, तो क्या होता है, एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। उसमें बिजनेस में चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन हुई हो, या कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई हो, ड्रॉइंग्स हुई हो, या फिर उसने कोई एसेट खरीदी हो, पेमेंट टू क्रेडिटर किया हो, या फिर कोई गुड्स खरीदे हो, उधार खरीदे हो, या कैश खरीदे हो, या गुड्स बेचे हो, कुछ भी ट्रांजैक्शन हुई है, कुछ भी ट्रांजैक्शन हुई है, हमेशा एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। मतलब इस इक्वेशन को कोई हिला नहीं सकती कोई ट्रांजैक्शन। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन इस इक्वेशन को हिला नहीं सकती। अगर ये इक्वेशन हिली, यानी कि एसेट इज नॉट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी है अगर आपकी, तो इसका मतलब आपने अकाउंटिंग गलत करी है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसका मतलब ये है सीधा सीधा। ठीक है, दूसरा, एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट एट लीस्ट टू अकाउंट्स इन इट। ठीक है, अब देखो एसेट्स के अंदर अलग अलग अकाउंट्स होती हैं, अलग अलग टाइप की एसेट्स होती है, कैश होता है, बैंक बैलेंस होता है, फर्नीचर होता है, कंप्यूटर होता है, बिल्डिंग होती है, मशीनरी होती है, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, बहुत सारी तरीके की एसेट्स होती हैं कैपिटल में। ठीक है, कैपिटल होती है, उसके अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूडेड होता है बिजनेस का। ठीक है, और लॉस होता है तो वो माइनस हो जाता है कैपिटल में से। ठीक है, लाइबिलिटीज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लाइबिलिटीज होती है। ठीक है, जैसे लोन लिया हुआ है, या क्रेडिटर्स हो गए, या
प्रोविजंस हो गए, ये सब सारी चीजें जितनी भी हैं ये सारी लाइबिलिटीज होती हैं, राइट। ठीक है, तो अब कोई भी ट्रांजैक्शन होगी बिजनेस में, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, वो हर ट्रांजैक्शन इनमें से ये प्लस ये इनमें से किसी दो कंपोनेंट को हिट करती है, कम से कम दो कंपोनेंट को वो हिट करेगी, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है, वो कैसे हिट करती है, कैसे अफेक्ट करती है दो कंपोनेंट्स को, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन कम से कम दो अकाउंट्स को या दो कंपोनेंट्स को अफेक्ट करने वाली है कोई भी ट्रांजैक्शन। थोड़ा साफ कर देते हैं। अच्छा, अब ये जो लास्ट पॉइंट हमने अभी पढ़ा था, अच्छा तो ये जो पॉइंट हमने पढ़ा है अभी कि एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट एट लीस्ट टू अकाउंट्स इन इट, तो इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे कैसे ये क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट। ठीक है, सो एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट एट लीस्ट टू अकाउंट्स इन इट, सो इसका मतलब है कि कम से कम अफेक्ट्स टू अकाउंट, यानी कि एक जो ट्रांजैक्शन होगी वो या तो दो अकाउंट्स को हिट करेगी, मेनली जो मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन होती है वो जनरली टू अकाउंट्स को हिट करती है, पर कुछ एक्सेप्शनल टाइप की ट्रांजैक्शंस होती है जो मोर देन टू अकाउंट्स को भी हिट करती है। ठीक है, तो या तो दो अकाउंट्स को हिट करेगी कोई ट्रांजैक्शन या फिर मोर देन टू अकाउंट्स को हिट करेगी। तो पहले पढ़ते हैं हम दो अकाउंट्स को हिट कर रही है ऑन द सेम साइड। अब ऑन द सेम साइड का क्या मतलब है? ऑन द सेम साइड जैसे कि एक ट्रांजैक्शन हम एग्जांपल लेते हैं, कैश परचेज ऑफ एसेट से मशीनरी, हमने मशीनरी खरीदी मान लो, तो ये ट्रांजैक्शन होने से पहले कुछ एक एसेट रही होगी, कैपिटल रही होगी और लायबिलिटीज रही होगी उस बिजनेस में। ठीक है, तो उसमें से उसके बाद एक ट्रांजैक्शन होती है क्या कि एक मशीनरी खरीदती है वो बिजनेस कैश में। ठीक है, कैश के बदले मशीनरी खरीदते हैं। तो अब इसमें दो कंपोनेंट अफेक्ट होंगे और वो भी इस इक्वल टू के सेम साइड में, यानी कि ओनली एसेट साइड में ही हिट करेगा। इस साइड की जो अमाउंट्स होंगी वो कुछ अफेक्ट नहीं होने वाली, वो सेम रहेगी। ठीक है, तो कैसे कैसे हिट करेगी? देखो, हमने क्या किया, मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी आ जाएगी एसेट साइड में, और उसके बदले में हम कैश देंगे उसको। ठीक है, तो कैश जो है कम हो जाएगा हमारा। तो दो चीजें होने वाली हैं, मशीनरी बढ़ जाएगी और कैश कम हो जाएगा। ये दो इंपैक्ट आने वाले हैं एक ट्रांजैक्शन के, और यही पढ़ रहे थे हम, अफेक्ट टू अकाउंट्स, और वो भी ऑन द सेम साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, सेम साइड यानी कि इक्वल टू के इधर की साइड, लेफ्ट साइड में हम इंपैक्ट कर रहे हैं दोनों अकाउंट। तो क्या रहा, टोटल ओवरऑल अगर इक्वेशन देखे, टोटल एसेट्स जो है सेम रहने वाली हैं, और ये यहां पे तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या देखा कि एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इवन आफ्टर दी अबव ट्रांजैक्शन। ठीक है, अच्छा कोई एक और एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं इसी से रिलेटेड। अफेक्टिंग टू अकाउंट्स ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब इक्वल टू के, इस इक्वल टू के ऑपोजिट साइड में, यानी कि एक इस साइड में अफेक्ट कर रहा है एक कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट यानी कि दूसरा अकाउंट जो है इस साइड में अफेक्ट कर रहा है। देखो कैसा, इसका एग्जांपल है पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पढ़ा है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको हमें पैसा देना है, राइट, वो हमसे पैसा लेने वाले हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है हमारी, एक तरीके से लायबिलिटीज होती है। ठीक है, लायबिलिटी का पार्ट होता है क्रेडिटर्स। तो जब हमने पेमेंट की है क्रेडिटर्स को, तो अब वो हमारे क्रेडिटर्स तो रहेंगे नहीं, हमने उनको पेमेंट कर दी, तो क्रेडिटर्स जो है कम हो जाएंगे, और हम उनको कैश दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं तो हमारा कैश बैलेंस भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो कैश बैलेंस हमारा एसेट का पार्ट होता है। ठीक है, कैश बैलेंस हमारा एसेट का पार्ट होता है, वो हमारी संपत्ति है। ठीक है, उससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला कैश से। ठीक है, तो वो जो है कैश इधर से कम हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से माइनस कैश हो गया सेम उस अमाउंट का। जैसे मान लो अगर रुपए 10,000 रुपए का पेमेंट करी है हमने उनको क्रेडिटर्स को, तो माइनस 10,000 इधर से हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, और इधर से लाइबिलिटीज में से माइनस क्रेडिटर्स हो गए ₹10,000 के। कोई चेंज हुआ इक्वेशन में? टोटल इक्वल तो जब भी रहेगी वो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से भी 10,000 कम हो गए, राइट हैंड साइड से भी 10,000 कम हो गए, इक्वल टू रहेगी हमेशा, राइट। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुई पेमेंट टू क्रेडिटर, इसने हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को मेंटेन रखा, राइट, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। डेफिनेटली कोई भी ट्रांजैक्शन
हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ठीक है, अमाउंट कम ज्यादा हो सकती है बट इक्वल रहेगी हमेशा। ठीक है, दूसरा कोई दूसरा एक और एग्जांपल समझते हैं। ये एग्जांपल है ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स। अच्छा, अभी तक हमने क्या देखा, इस एग्जांपल में दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे थे ऑन द सेम साइड ऑफ द इक्वेशन। इस एग्जांपल में टू अकाउंट्स हो रहे थे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में। और ये ट्रांजैक्शन होगी जिसमें मोर देन टू अकाउंट्स जो है अफेक्ट होंगे। अब देखते हैं उसका एग्जांपल। जैसे कि सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹40,000। ठीक है, कॉस्टिंग ₹30,000 गुड्स थे हमारे पास। अब हमने इनको बनाया, या यू कैन से कि हमने इनको परचेज किया, वट एवर। ठीक है, तो इनकी कॉस्ट जो थी उनकी 30,000 थी। ठीक है, अब कोई कोई भी केस हो सकता है, या हमने बनाया उनको तो बनाने में 30,000 रुपए लगे हमारे, तो इसलिए इनकी कॉस्ट 30,000 थी। या फिर यू कह सकते हो कि हम हमारा बिजनेस ट्रेडिंग का है, हम बाहर से गुड्स खरीदते हैं और बेच देते हैं अपने बिजनेस में लाके, तो हमने उनको खरीदा था 30,000 रुपए में। जो भी केस है, मतलब हमें उनकी कॉस्ट पड़ रही है 30,000 उन गुड्स की। ठीक है, हमने उनको 30,000 के जो गुड्स थे उनको हमने 40,000 रुपए में बेच दिया, ये कह रहा है ये ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को इंपैक्ट करने वाली है ये ट्रांजेक्शन। अच्छा, तो जैसे कि हम जानते हैं, अगर हमने सेल किया है गुड्स को, सेल ऑफ गुड्स क्या करेगी, पहली बात तो हमारे पास पैसा आएगा, कैश आएगा। दूसरा चीज क्या होगा, गुड्स हमारे चले जाएंगे, गुड्स या फिर स्टॉक, स्टॉक जो है हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी चीज क्या होगी, इस ट्रांजैक्शन में हमने प्रॉफिट भी होने वाला है। ठीक है, क्योंकि कैश जितना आया वो अलग अमाउंट है, यानी कि 40,000 आया हमारे पास कैश, और गुड्स जितने के थे वो कितने के थे, हमारे पास 30,000 के थे। तो 30,000 के गुड्स चले गए, 40,000 कैश आ गया, और प्रॉफिट भी हुआ इसमें कुछ। प्रॉफिट पार्ट होता है, जैसा कि मैंने बताया, कैपिटल का, तो प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो कैसे हुआ, 40,000 का कैश हमें रिसीव हुआ। ठीक है, यहां से सेम एसेट में से ही स्टॉक 30,000 का माइनस हो गया। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस वाली अमाउंट को हम। और हमें इस ट्रांजेक्शन में कितना प्रॉफिट हुआ, हमें इस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हुआ इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 30,000 की कॉस्ट थी, 40,000 में हमने बेच दिया, तो 10K का जो हमें 10,000 का जो हमें प्रॉफिट हो गया। अब ये चीज हमेशा याद रखना कि प्रॉफिट जो है कैपिटल में प्लस हो जाता है। ठीक है, और लॉस कैपिटल से माइनस होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो प्रॉफिट है उस पे किसका हक है, इस पे हक होता है बिजनेस के ओनर्स का। ठीक है, बिजनेस ने जो भी प्रॉफिट कमाया उस पे हक होता है बिजनेस के ओनर्स का। ठीक है, तो इसीलिए वो उनकी कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, प्रॉफिट जो है कैपिटल में ऐड हो जाता है एंड ऑफ द ईयर, और लॉस जो है, अगर बिजनेस ने लॉस किया तो वो उनकी कैपिटल से माइनस कर दिया जाता है। तो इसीलिए प्रॉफिट जो है 10,000 इधर कैपिटल में प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब हम अगर LHS और RHS को कंपेयर करें, तो RHS में से 10,000 रुपए का पॉजिटिव अमाउंट फ्लो किया है, 10K पॉजिटिव। ठीक है, प्लस हो गया है। और इधर अगर LHS में देखें तो 40,000 का प्लस हुआ और 30,000 का माइनस हुआ, यानी कि इधर भी 10K का पॉजिटिव बैलेंस ऐड हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में भी 10K पॉजिटिव, राइट हैंड साइड में भी 10K पॉजिटिव ऐड हो गए, तो दोनों इक्वेशन को फिर से मेंटेन रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, हमेशा हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मेंटेन्ड रहेगी। एसेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। अगर ये इक्वेशन मेंटेन नहीं रह रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपने अकाउंटिंग में कुछ गलती की है, जिसको आपको ठीक करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही थ्योरेटिकल कंसेप्ट था। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट था वो यही है, इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता आपको एग्जाम में, और है भी नहीं इससे रिलेटेड कुछ और ज्यादा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड कंसेप्ट को समझेंगे। एक वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल इंपैक्ट समझेंगे कि कैसे कोई ट्रांजैक्शन
दो कौन से अकाउंट को या दो से ज्यादा किस किस अकाउंट्स को इंपैक्ट करेगी, वो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद की वीडियोस में हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं आपको। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैप्पी लर्निंग। बाय।